नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोचो अगर खेत में पानी टाइम पर ना मिले, या फसल के बीच में वीड्स उग जाए, या हार्वेस्ट के बाद अनाज स्पॉइल हो जाए, तो किसान को कितना नुकसान होगा। इसीलिए आज हम आसान लैंग्वेज में सीखेंगे कि क्रॉप क्या होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, उनकी केयर कैसे करनी है और हार्वेस्ट के बाद उन्हें सेफ कैसे रखना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स में भी बहुत काम आता है। व्हाट इज अ क्रॉप? जब सेम टाइप के प्लांट्स किसी एक जगह बड़े स्केल पर उगाए जाते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी फील्ड में सिर्फ व्हीट उगाया जाता है तो वह व्हीट की क्रॉप कहलाती है। इंडिया बड़ा कंट्री है और यहां अलग अलग रीजन्स का क्लाइमेट, टेम्परेचर और रेनफॉल अलग अलग होता है। इसीलिए अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। हर क्रॉप वहां की नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। इंडिया में क्रॉप्स मेनली दो टाइप्स की होती हैं, खरीफ और राबी। खरीफ क्रॉप्स जून से सितंबर तक मानसून सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप्स को खरीफ कहते हैं। इनको ज्यादा वाटर की नीड होती है। एग्जाम्पल, राइस, मेज, कॉटन और ग्राउंडनट। राइस को बहुत पानी चाहिए, इसीलिए इसे विंटर में नहीं उगाया जा सकता। रबी क्रॉप्स अक्टूबर से मार्च के बीच कोल्ड सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप्स को राबी कहते हैं। इनको कूल वेदर और कम वाटर चाहिए। एग्जाम्पल, व्हीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड। बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्रॉप ग्रो करने की पूरी प्रोसेस कई स्टेजेस में होती है। इन सब स्टेजेस को मिलाकर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। इसमें शामिल हैं सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीड रिमूवल, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। हर स्टेज सही तरीके से होना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी स्टेज में गलती होगी तो यील्ड प्रभावित हो सकती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल प्रिपरेशन खेती का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें मिट्टी को लूज किया जाता है और पलटा जाता है। इसे प्लाउइंग या टिलिंग कहते हैं। लूज सॉइल में प्लांट की रूट्स इजीली ग्रो कर सकती हैं और उन्हें एयर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सॉइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव हो जाते हैं और सॉइल बिकम फर्टाइल। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। सॉइल को प्लाउ करने के लिए प्लाउ यूज किया जाता है, जो वुड या आयरन का बना होता है। प्लाउ को ऑक्सन या ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। वीड हटाने और सॉइल लूसन करने के लिए हो यूज किया जाता है। नाउअडेज कल्टीवेटर का भी यूज होता है, जिससे लार्ज फील्ड्स जल्दी प्लाउ हो जाती हैं और मेहनत कम लगती है। सोइंग। सीड को सॉइल में डालने की प्रोसेस को सोइंग कहते हैं। हेल्थी और हाई क्वालिटी सीड्स चुनना बहुत जरूरी है। बैड या डैमेज्ड सीड्स पानी में फ्लोट कर जाते हैं और उन्हें अलग कर दिया जाता है। नाउअडेज सीड ड्रिल का यूज होता है, जिससे सीड्स सही डेप्थ और स्पेसिंग में बोए जाते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मैन्योर नेचुरल होता है और सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करता है। फर्टिलाइजर केमिकल होता है और प्लांट की ग्रोथ फास्ट करता है। लेकिन ज्यादा फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी कम कर सकता है, इसलिए बैलेंस करना जरूरी है। इरिगेशन। क्रॉप को पानी देने की प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। वाटर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर रूट्स तक पहुंचते हैं। इरिगेशन के लिए वेल्स, ट्यूब वेल्स, रिवर्स और कैनाल्स यूज होते हैं। प्रॉपर टाइम पर इरिगेशन से क्रॉप अच्छी ग्रो करती है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ओल्ड इरिगेशन मेथड्स में बहुत वाटर वेस्ट होता था। आज वाटर स्कैर्सिटी को देखते हुए मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स यूज होते हैं। इनसे कम वाटर में क्रॉप्स को सही वाटर मिलता है और यील्ड भी अच्छा होता है। मेन मॉडर्न मेथड्स स्प्रिंकलर सिस्टम और डिस और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर में वाटर रेन की तरह पूरे फील्ड में गिरता है। इसमें पाइप्स और नोजल्स होते हैं। पंप से वाटर पाइप्स में आता है और नोजल से छोटे ड्रॉपलेट्स में बाहर आता है। पूरा फील्ड यूनिफॉर्म वेट होता है। ये अनइवन लैंड के लिए बहुत यूजफुल है। वाटर वेस्ट कम होता है और सभी प्लांट्स तक वाटर पहुंचता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप सीधे प्लांट की रूट्स तक जाता है। वाटर इधर उधर नहीं जाता और सबसे ज्यादा बचत होती है। फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और ट्रीज के लिए बेस्ट मेथड है। जहां वाटर शॉर्टेज है वहां बहुत यूजफुल है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। फील्ड में क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं, जिन्हें वेड्स कहते हैं। ये क्रॉप से वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट और स्पेस ले लेते हैं। इससे क्रॉप वीक होती है और यील्ड कम हो जाता है। वीडिंग।
वीड्स हटाने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। ये काम हाथ या टूल से किया जाता है। वीड्स को फ्लावर्स आने से पहले हटाना चाहिए। कुछ केमिकल्स का भी यूज होता है, लेकिन प्रिकॉशंस जरूरी हैं। हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप पूरी तरह मैच्योर हो जाए तो उसे काटते हैं। इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। वीट और राइस जैसी क्रॉप्स 3 से 4 मंथ्स में मैच्योर होती हैं। हार्वेस्ट हाथ या मशीन्स से किया जाता है। थ्रेशिंग एंड विनोइंग, हार्वेस्ट के बाद ग्रेन को स्ट्रॉ से अलग करते हैं, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। इसके बाद लाइट स्ट्रॉ को हवा से उड़ाकर हेवी ग्रेन अलग करते हैं, इसे विनोइंग कहते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट के बाद किसान अपनी मेहनत सेलिब्रेट करते हैं। इस सेलिब्रेशन को हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। इंडिया में पोंगल, बैसाखी, बीहू, होली और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। स्टोरेज, हार्वेस्ट के बाद ग्रेन को सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेन को मॉइस्चर, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स से बचाने के लिए स्टोर किया जाता है। स्टोर करने से पहले ग्रेन को अच्छी तरह ड्राई किया जाता है। नीम लीव्स का यूज इंसेक्ट्स रोकने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने पूरा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा। हमने जाना कि क्रॉप क्या होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं और उनकी केयर कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इजी स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और सीखते रहो। बाय बाय।